मुझे एक चीज़ ऑनेस्टली बताना, तुमने कभी भी ऐसा फील किया है कि तुम सब कुछ सही कर रहे हो, तुम बंदी को अच्छे से प्रॉपरली टेक्स्ट कर रहे हो, तुम बंदी से डेट पे मिलने के लिए भी खुद प्लान करते हो, एंड मेरे भाई तुम रिस्पेक्टफुल हो, एंड सबसे बड़ी चीज़ तुम नीडी भी नहीं हो, एंड स्टिल ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। हर बार साला तुम ही पूछते हो आर यू फ्री, हम कब मिलेंगे अगली बार, डिड यू रीच होम, व्हाई डिडंट यू रिप्लाई, एंड डीप डाउन मेरे भाई कहीं ना कहीं तुम्हें पता है कि तुम उस बंदी को चेस कर रहे हो, बट तुम पता है अपने आप को क्या बोलते हो, अरे नहीं यार ये सारी चीजें तो नॉर्मल होती है, हमें इतना परस्यू तो करना ही पड़ता है। लेकिन नहीं मेरे भाई, ये सारी चीजें नॉर्मल नहीं होती। आज मैं तुम्हें जो भी चीज बताने वाला हूं ना, वो मे बी तुम्हारे डेटिंग का पूरा सिनेरियो चेंज करके रख देगी। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि मे बी थोड़ा तुम्हारा जीवन बदल जाए। एंड जब भी तुम्हें कोई भी बंदी जेन्युइनली डिजायर्ड फील करती है ना, तो तुम कभी भी कंफ्यूज्ड फील नहीं करते। द लाई मॉडर्न मैन हैव बीन सोल्ड। आज के जमाने में मेरे भाई सोशल मीडिया ने सारी चीजें चेंज करके रख दी है। आज लड़की के पास इंस्टा में इतने डीएम्स भरे पड़े हैं, कॉलेज में भरपूर अटेंशन मिलता जा रहा है उसे, ऑफिस में कलीग्स अटेंशन देते रहते हैं, एंड फैमिली मैरिज का प्रेशर करती रहती है। डेटिंग एप्स में भी फुल ऑन ऑप्शंस है, एंड हाँ तुमने सही सुना, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत मतलब अल्टीमेट ऑप्शंस है उसके पास। बट यहाँ पे एक चीज आती है जो मोस्ट ऑफ बंदे समझ ही नहीं पाते, वो है ना बहुत सारे बंदों को एंटरटेन करके रख सकती है, हाँ एंटरटेन करके रखेगी, लेकिन पता है वो सिर्फ एक बंदे में इन्वेस्ट करेगी। हाँ तुमने सही सुना, सिर्फ एक बंदा, एंड वो बंदा वो होता है जो उसके अंदर डीप डाउन कुछ ना कुछ चीज ट्रिगर करता है। एंड मेरे भाई अगर तुम वो बंदे नहीं हो ना, तो तुम अपने आप को ये फील करोगे कि तुम कॉन्स्टेंटली उस पोजिशन के लिए मेहनत कर रहे हो कि तुम्हें भी वो वाली पोजीशन मिल जाए, एंड इसीलिए आज तुम यहाँ पे कंफ्यूजन में बैठे पड़े हो कि क्या करूं मैं, क्या करूं। व्हाट रियल डिजायर एक्चुअली लुक्स लाइक। जब वो तुम्हें ट्रूली पसंद करती है ना, तो कुछ चीज शिफ्ट हो जाती है, तुम कभी भी उसके पीछे नहीं भागते, वो ज्यादा मेहनत करती है, वो ज्यादा इनिशिएट करती है, वो तुम्हें बहुत बार रैंडमली मैसेजेस भेज देगी, रैंडमली रील शेयर करने लगेगी, पूछती रहेगी तुम क्या कर रहे हो, एंड छोटे छोटे रीजंस ढूंढती रहेगी जस्ट बिकॉज वो तुमसे बात कर सके। एंड वो बंदी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करती है ताकि तुम उसको जल्दी से जल्दी मिल सको, वो तुम्हें मिल सके, एंड तुम्हें इसको कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद मिलना चाह रही होती है मेरे भाई। एंड यही वो डिफरेंस होता है जो मोस्ट ऑफ बंदे ने कभी भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस ही नहीं किया होता। उनको ये लगता है ये जो इम्बैलेंस है ना, बार बार मैं ही इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वो नॉर्मल है, ये इम्बैलेंस तो होता ही है यार। लेकिन नहीं होता ये इम्बैलेंस जब वो बंदी तुम्हें पसंद करती है। सीधी सीधी बात सुनो मेरी यहाँ पे, अगर तुम उसको 80% से ज्यादा तुम एफर्ट्स डाल रहे हो ना, तो मेरे भाई इसको ऐसा नहीं बोलते कि रिलेशनशिप आगे बढ़ रही है, जो भी तुम्हारे बीच में है वो आगे बढ़ रहा है, नहीं, आगे कुछ भी नहीं बढ़ रहा, तुम यहाँ पे ओवर इन्वेस्ट कर रहे हो उस बंदी में। द ब्रूटल रियलिटी मोस्ट गाइज अवॉइड। अगर बहुत बार फ्रिक्शन क्रिएट होता है, हर बार वो तुम्हारे लिए बिजी होती है, एंड रिप्लाई भी पता नहीं क्यों पर बार बार लेट करती है, लेकिन वो रहती ऑनलाइन है। अगर वो प्लान बार बार कैंसिल करती है, अगर वो हर बार अनश्योर होती है, तो मेरे भाई तुम वो चोजन बंदे नहीं हो, एंड इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट तुम अभी भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। तो मेरे भाई सबसे पहले ये हार्ड फैक्ट को एक्सेप्ट करो कि तुम उसके रियल बंदे नहीं हो, तुम चोजन बंदे नहीं हो, वो तुम में इतना ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं है। और अब से जितना ज्यादा तुम टेक्स्ट करोगे, जितना ज्यादा एफर्ट्स डालोगे, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, जितना ज्यादा अवेलेबल बनोगे, उतना ज्यादा तुम उसको और ज्यादा पुश कर रहे हो अपनी लाइफ में से। ये बहुत ज्यादा डेंजरस पोजीशन होती है, कोई भी बंदा रहता है ना तो दिक्कत होती ही है उसे, कंफ्यूजन, मजा नहीं आता, जीवन में ऐसा लगता है कि पता नहीं ऐसा तो क्या गलत कर दिया है उसने। वो तुमसे बात करती है, रिप्लाई करती है, फ्लर्ट करती है, एंड इवन तुमसे मिलने भी आएगी, लेकिन जब कमिटमेंट की बारी आएगी तब नहीं यार मुझे तो ऐसा फील नहीं हो रहा, मैं तो पता नहीं इमोशंस है नहीं मेरे, तो बस हम फ्रेंड्स बन के रहते हैं, ऐसा बोल देगी। कमिटमेंट नहीं मिलेगा तुम्हें, तो इसका मतलब यही होता है वो तुम्हें एक इमोशनल बैकअप या तो फिर वैलिडेशन का सोर्स या तो फिर जस्ट अटेंशन के लिए तुम्हें यूज कर रही है। तो मेरे इस कोर्स में मैंने इस सारी चीजों के बारे में साइकोलॉजी बताई है मेरे भाई कि कैसे ये साइकोलॉजी वर्क करती है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये सारी चीजों को चेंज कैसे करना है, एंड वो बंदी तुम्हारी लाइफ में अगर आ सकती है तो कैसे लाना है, अगर नहीं आ सकती तो फिर तो क्या ही कर सकता है, लेकिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कैसे बिहेव करना है, एंड कैसे थोड़ा सा अगर अट्रैक्शन हो सकता है तो कैसे तुम अट्रैक्शन क्रिएट कर सकते
सकते हो एंड फाइनली वो तुम्हें चूज करेगी एंड तुम उसके सिलेक्टेड बंदे बन के रहोगे ऑब्वियसली। और अगर तुम्हें देखना है तो तुम कमेंट में पिन लिंक चेक कर सकते हो एंड जल्दी से जल्दी कोर्स को परचेस करो। शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू एंड पावर शिफ्ट करो मेरे भाई। व्हाट हैपेंस व्हेन शी एक्चुअली डिजायर्स यू? वो जब तुम्हें जेन्युइनली डिजायर्ड फील करती है ना तो कुछ चीज चेंज होती है। फॉर स्टार्टर्स तुम्हें परफॉर्मेंस करने की कुछ भी जरूरत फील नहीं होती। ऐसा नहीं लगेगा कि तुम सर्कस के बंदर हो एंड कॉन्स्टेंटली तुम्हें परफॉर्म करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली बंदी का अटेंशन लाना पड़ेगा ताकि वो तुम्हारी लाइफ में आए। ये तुम्हें कभी भी फील नहीं होगा। तुम्हें ना ही ऐसा फील होगा कि तुम उसे चेस कर रहे हो, ना ही तुम वेट कर रहे हो। यू विल फील चोजन मेरे भाई एंड यहाँ पे वो रीजंस ढूंढेगी, तुमसे बात करने के लिए खुद इनिशिएट करेगी, तुमसे मिलना चाहेगी, रीजंस फाइंड करेगी तुम्हें वो टच कर सके एंड कैसे वो तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम तक बाहर स्पेंड कर सके टाइम। तुम्हें उसे कभी भी रोमांटिक होने के लिए कन्विंस नहीं करना पड़ता, वो खुद इनिशिएट करती है एंड एनर्जी है ना बहुत ज्यादा नेचुरल फील होती है। वो लीन इन करेगी, आई कांटेक्ट को मेंटेन करके रखेगी, वो तुम्हारी बातों में एंगेज रहेगी एंड एक नेचुरल फ्लो को तुम फील कर पाओगे मेरे भाई एंड इससे कहते हैं रियल जेन्युइन इंटरेस्ट। कंफ्यूजन नहीं होता यहाँ पे। Why most men never experience this? Because most of बंदे बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं उसके ऊपर एंड इमोशनली भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं उसके ऊपर। उनके पास खुद की लाइफ होती नहीं है। उनको लगता है कि जीवन में मुझे इस बंदी के अलावा और कुछ मैटर करता ही नहीं है एंड ये बंदी कैसे ना कैसे मेरी लाइफ में आनी चाहिए। तो बिलीव मी वो कभी भी तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाली। जब तुम्हारा पूरा दिन मेरे भाई उसके मैसेजेस का वेट करने में लगा रहता है ना तो वो ये सारी एनर्जी को फील कर सकती है एंड तुम्हें पता है क्या, उसको ये एनर्जी में मजा नहीं आता। वो रियली में तुमसे है ना रेपेल्ड फील करती है, वो तुम्हारी लाइफ में से दूर जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि ऐसा बंदा नहीं चाहिए यार उसे। लेकिन जैसे ही तुम कुछ चीजें चेंज कर देते हो, तुम अपने आप पे ध्यान देने लगते हो, अपनी बॉडी बनाने पे ध्यान देते हो, पैसे कमाने पे ध्यान देते हो, तो है ना एनर्जी को शिफ्ट होता हुआ वो देखती है। उसे लगता है कि हाँ ये बंदा अभी वैलिडेशन नहीं चाहता, ये अपनी लाइफ में रियली में बिजी है एंड आयरॉनिकली तभी वो पल होता है मेरे भाई जब वो ज्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेगी। लड़कियां नेचुरली ऐसा बंदा ही चाहती है जो लाइफ में आगे बढ़ रहा हो, ना कि उनके लिए वेट कर रहा है। द रियल शिफ्ट यू नीड। सबसे पहले तो ये सीन बंद करो कि वो लड़की तुम्हें पसंद करनी ही करनी चाहिए। नहीं यार, तुम्हें ऐसा मैन बनना है जिसके तरफ नेचुरली लड़कियां अट्रैक्टेड फील करें एंड उसका मतलब क्या होता है, लेवल अप करो अपनी फिजिक को, अपने स्टाइल को, अपने लुक्स को, अपनी सोशल प्रेजेंस को, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को एंड इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए तुम्हारी लाइफ में। एंड बिलीव मी जब ये सारी चीजें होती है ना तब तुम एक रियल मैन बन जाते हो एंड तुम्हें कभी भी चेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम फिल्टर कर पाओगे कि कौन सी लड़की तुम्हें पसंद करती है, कौन सी लड़की तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है एंड बाकी सारी लड़कियों को निकालो। तो ये सारी चीजें, सारी गेम चेंज हो जाती है मेरे भाई। फाइनल मैसेज, अगर वो तुम्हें ट्रूली डिजायर्ड फील करती है ना तो तुम्हारा जीवन कंफ्यूजन में नहीं जाता। तुम यहाँ पे गैसिंग नहीं करते रहते कि पसंद करती है नहीं करती, करती है नहीं करती। ये सारे सोच विचार तुम्हारे दिमाग में नहीं आते। तुम हर मैसेज को ओवरथिंक नहीं करते एंड तुम एक डिफरेंस को फील कर पाते हो। एंड अगर तुमने ये सारी चीजें कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया ना मेरे भाई तो ऐसा मत समझो कि तुम्हारा बहुत ज्यादा बेकार किस्मत है, बैड लक, ऐसा मत समझो। इसको एक फीडबैक की तरह लो कि तुम्हें अभी भी अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। अपने स्टैंडर्ड्स को रेज करो एंड स्टॉप फाइटिंग फॉर द पोजीशन इन समवन एल्सेस लाइफ। ऐसा मैन बनो जिसके लिए वो दूसरों से लड़े, अपनी फैमिली से लड़े कि मुझे यही चाहिए। तुम भले मना कर रहे हो लेकिन मुझे यही बंदा चाहिए एंड मैं इसी की लाइफ में जाना चाहूंगी। तो रियली में तुम ऐसे मैन हो? अगर हो तो बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर नहीं हो तो लेवल अप करो एंड बन जाओगे ऐसा मैन, कोई बड़ी बात नहीं होती। तो बस मेरे भाई अपने जीवन पे ध्यान दो एंड अगर तुम्हें समझना है उसकी साइकोलॉजी, व्हाई शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू, द पावर शिफ्ट कैसे करना है, जल्दी से आओ कमेंट में पिन लिंक चेक करो एंड वो कोर्स को परचेज करो मेरे भाई एंड अपने जीवन में थोड़ा बहुत बदलाव लाओ। ठीक है, तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।